मेहमान आप जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। हम किरण यादव हैं हमारे साथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। किरण, अभी निफ्टी पर अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने मॉर्निंग कमेंट्री में क्या सजेशन दिए हैं और इस वक्त 80 to 100 की डायरेक्टरी में निफ्टी पर आप फ्यूचर्स में कारोबार कर रहे हैं, कौन सी कॉल ली है आपने, बाय सेल या फिर ऑप्शंस के जरिए कैपिटलाइज कर रहे हैं आप? मॉर्निंग बेसिकली निफ्टी बहुत बड़ी छोटे रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और ऐसे में कुछ ना करने की सलाह होगी। हालांकि 8160 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, 8240 8250 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इस छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। पर मैं ऐसे स्कूल ऑफ थॉट में हूँ जहाँ पे मैं मानता हूँ कि ब्रेक्जिट नहीं होगा। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है कि 8400 8500 के कॉल्स इसी महीने के आउट ऑफ द मनी जो कि बहुत कम प्रीमियम में हीरो या जीरो का टाइटल देके हमने वो खरीदने की सलाह दी। बिल्कुल। चलिए, जो आपका मानना है वो नोमुरा का भी मानना है। नोमुरा का कहना है कि इनफैक्ट अब ये है कि मार्केट ने फैक्टर इन किया नहीं है ब्रेक्जिट और वो एंटिसिपेट भी नहीं कर रहा है ब्रेक्जिट, यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे ये फैक्टर्ड इन नहीं है कि ब्रेक्जिट होगा, लेकिन एंटिसिपेट भी नहीं कर रहा है मार्केट। मंदाना इंडस्ट्रीज आपने देखा नीचे, वो करीब लगातार चौथा दिन है जब ये लोअर सर्किट पर है, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन है। अब आप देखिए एशियन होटल्स को, ये काउंटर करीब 17% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स में थॉमस कुक ये करीब 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। थॉमस कुक करीब 8% ऊपर कल के मूवमेंट के बाद। थॉमस कुक पर क्या सलाह है आपकी किरण? मुझे लगता है और अपसाइड इसमें है, बिल्कुल 250 के करीब जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। इसने बहुत अच्छा कंसल्टेशन किया है करीबन मई 2015 से, यानी बहुत अच्छा टाइम करेक्शन स्पेंड किया है। और उसके पहले हमने देखा था ये बहुत बड़ी मूव 2013 से लेके 2015 तक। तो इतने बड़े मूव के बाद अच्छा टाइम कंसल्टेशन हो गया है और उसके बाद आज कल से इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम 250 ट्रेडिंग के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से करीबन इसका टारगेट 350-360 के करीब आता है, जो कि अगले 6 महीने में आ जाना चाहिए। तो ओवरऑल बुलिश स्टॉक है और इसके लिए अगर कोई अभी भी ट्रेड इनिशिएट करता है तो 210 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी। चलिए, इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखिए। बड़ा मुश्किल है आज स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बात करना। आप थोड़ा सा मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम्स की कैटेगरी देख रहे थे, अब मोस्ट एक्टिव बाय परसेंटेज टर्म गेंस के टर्म इसमें देखें तो आप एक और छोटा स्टॉक्स जो कि ऊपर आया है, एक बनारी अमान। अगर आप देखें स्पिनिंग मिल्स पिछले कुछ 10-15 मिनट में इसने कैपिटलाइज किया, ये ऊपर आया है। इन और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स, किटेक्स गारमेंट्स, ये सडनली जंडू रियल्टी अगर आप देखें 3.5% ऊपर है, इसमें एक अच्छा मूव आया है। मैक्स वेंचर्स का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर चुका था। उसके बाद केपीआर मिल्स ये करीब 24 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, इसमें एक अच्छा मूव है। कॉक्सन किंग और ऑर्बिट कॉर्प छोटा स्टॉक लेकिन अब थोड़ा सा एक मूव देता हुआ। फिर आप देखिए अच्छे मूव वाले में इसाप 566 के स्तर पे 11 रुपये ऊपर आ चुका है अब यहाँ पर ये। और एक मंगलम सीमेंट 290 क्लस्टर में। आई थिंक किरण, सीमेंट स्पेस वाइब्रेंट है इस वक्त। एसीसी हो, अंबुजा हो, इंडिया सीमेंट्स हो, मंगलम सीमेंट हो, काकतिया सीमेंट हो, इसमें से आपकी कोई शॉपिंग लिस्ट में स्टॉक है? मंगलम सीमेंट बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से और इधर से हम अच्छा मूव देखने को मिल जाना चाहिए। मंगलम की बात करें तो मंगलम में हम इजीली एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकल लेवल दोनों है। 300 के ऊपर चलने चालू कर देगा तो बहुत बड़ी आपको मूव आती नजर आएगी। तो मूव करीबन 375 रुपए तक जा सकती है अगले 3-4 हफ्ते में। पर जैसे कि हमने ऐसे ही एक मूव करीबन मई महीने में देखा था इस साल का, और उसके बाद एक 300 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो 300 के ऊपर मैं बाय करने की सलाह दूंगा, 295 का स्टॉप लॉस और 375 के टारगेट्स के हिसाब से। अंबुजा सीमेंट भी स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है अगर लॉन्ग बड़े फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखे तो, और इसका टारगेट करीबन 270-280 आता है। पर सबसे अच्छा मेरा पसंदीदा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत ही बढ़िया प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 3400 एक छोटा सा बैरियर है, पर मैं मानता हूँ कि इजीली एक क्रॉस करता नजर आएगा।